तो नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल सी की भर्तियों को लेकर आज जो धरना प्रदर्शन था और बहुत सारी भर्तियों के जो छात्र छात्राएं थे वो पहुंचे और अच्छा खासा प्रदर्शन रहा कि उसके आउटकम्स क्या हुए। सचिव जी से वार्ता हुई और प्रत्येक भर्ती का एक एक व्यक्ति अंदर बुलाया गया सचिव जी द्वारा, और सारे लोग तो अंदर जाना पॉसिबल नहीं है और उनकी समस्याएं पूछी और उनसे वार्ता की। तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आई और मैं आपको बताऊंगा हर भर्ती के बारे में। जैसे रिजल्ट के बारे में उन्होंने बताया, रिजल्ट अभी जो पेंडिंग है उनके बारे में। जैसे कंबाइंड टेक्निकल की बात करें तो कंबाइंड टेक्निकल 2016 की जो भर्ती है उसके रिजल्ट के बारे में बात करें तो उसका रिजल्ट बेस्ट, जैसे पहले बीडीओ बंदरोगा और फॉरेस्ट बीडीओ बंदरोगा के रिजल्ट अगस्त में आने वाले थे, लेकिन दोस्तों ये रिजल्ट और खिसक गए। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो रिजल्ट उन्होंने वार्ता बताई है कि वार्ता की है छात्रों से, तो कंबाइंड 2016 वाला रिजल्ट सबसे पहले आएगा। अगस्त 31 तक आपका कंबाइंड टेक्निकल 2016 की जो रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब ये रिजल्ट तो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन बीडीओ और बंदरोगा के रिजल्ट इसके बीच में अटक गए। सब पहले अध्यक्ष जी ने कुछ और बोला था, अध्यक्ष जी ने बोला था कि अगस्त में हम रिजल्ट दे देंगे बीडीओ और बंदरोगा के, लेकिन दोस्तों बीडीओ का रिजल्ट और बंदरोगा का रिजल्ट अब 15 सितंबर तक आ पाएगा। उनके अकॉर्डिंग जो सचिव जी कह रहे हैं कि हमारा जो प्लान है कि एक छोटा रिजल्ट आपका जो कंबाइंड टेक्निकल रिजल्ट बहुत पहले से अटका पड़ा है तो उसको सबसे पहले हम 31 अगस्त तक देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम बीडीओ बंदरोगा फॉरेस्ट गार्ड तीनों के रिजल्ट हम 15 सितंबर तक देने की कोशिश करेंगे। 15 सितंबर तक फाइनलाइज बीडीओ का रिजल्ट दे देंगे, हम बंदरोगा भर्ती का रिजल्ट दे देंगे और फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट दे देंगे। तो तीनों भर्तियों के रिजल्ट, मतलब 4 भर्तियों के रिजल्ट हमारे देने की प्लान है। कमांड टेक्निकल अगस्त में ही आ जाएगा 31 अगस्त तक, बीडीओ बंदरोगा फॉरेस्ट गार्ड 15 सितंबर तक आपको वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा डिले और हो गया है, पहले जो बीडीओ का और बंदरोगा का रिजल्ट इसी अगस्त में आने वाला था जैसे उन्होंने बताया था पहले, लेकिन अब खिसक के 15 दिन और पहुंच गया है। तो अब आपको 15 दिन और इंतजार करना पड़ेगा 15 सितंबर तक। ठीक है दोस्तों, कंबाइंड टेक्निकल वालों के लिए अच्छी खबर है कि आपका रिजल्ट 31 अगस्त तक आने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही भर्तियां हैं, और कुछ जो 15 और 16 की भर्तियां हैं उनके इंटरव्यू पे बेसिस पे भर्तियां होती थी वो, तो उनके इंटरव्यू पेंडिंग हैं। बहुत सारी भर्तियां हैं, मैं अभी दिखा भी दूंगा आपको। तो जितनी भी भर्तियां हैं जो पेंडिंग वाली हैं उनके जो इंटरव्यू के लिए एक पैनल बनाया जाएगा और उस पैनल गठित करने के बाद में आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। अब मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी भर्तियाँ हैं, उसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। देखो दोस्तों, पहले ये भर्तियां जो ऊपर वाली आपको दिख रही हैं, साक्षात्कार साक्षात्कार साक्षात्कार, 3 भर्तियां ऊपर वाली। मानचित्रकार, आईटीआई अनुदेशक, पहले आईटीआई अनुदेशक की जो भर्ती थी वो साक्षात्कार के थ्रू थी। सहायक शोध अधिकारी और दिग्ध पर्यवेक्षक व अन्य 476, इन तीनों के क्या हैं आपके ये होने इंटरव्यू। तो इन तीनों की भर्तियां देखो, 15-16 की भर्तियां हैं। इनके इंटरव्यू के लिए कह दिया गया है कि फाइनलाइज हम क्या करेंगे, आपका इंटरव्यू वगैरह अब इसके लिए पैनल गठित करेंगे और आपका इंटरव्यू करा देंगे। ठीक है, ये इंटरव्यू की बात हो गई इन भर्तियों की। 32 भर्तियां टोटल में 16 भी दिखाया था। अब बात करते हैं आगे परीक्षाओं को लेकर। दोस्तों जो भर्ती पूरी कंप्लीट हो चुकी है उनके तो फाइनल रिजल्ट आपको 4 भर्तियों के दिख रहे हैं, कंबाइंड टेक्निकल बीडीओ बंदरोगा फॉरेस्ट गार्ड, इनके फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे। इंटरव्यू के लिए मैंने 3 भर्तियां दिखाई, जो 15 की 2 भर्तियां हैं, 16 की 1 भर्ती है। तो 3 भर्तियों के लिए जो उन्होंने कहा कि हम पैनल गठित कर देंगे और जल्दी से जल्दी आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे। अब साथियों बात आती है कि एक भर्ती है जूनियर असिस्टेंट 1262, इसकी टाइपिंग का क्या। तो दोस्तों टाइपिंग के बारे में उन्होंने कहा कि हम जैसे ही 20 सितंबर को, आपको मालूम है कि ये जो एजेंसी का करना है फाइनल, वो 20 सितंबर तक फाइनल करना है। 20 सितंबर के बाद इसकी टाइपिंग की डेट आएगी जूनियर असिस्टेंट 1262 की। बहुत डिले हो गया है, बहुत लंबा समय खिंच गया है। बीच में इनके पास कोई एजेंसी नहीं थी फाइनलाइज होने के लिए, मतलब ये तुम्हारी कंडक्ट कराने के लिए तुम्हारी एग्ज़ाम वगैरह। और मैं पहले से ही आपको बताता चला आ रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते थे कि अरे ऐसा नहीं है, इस प्रकार की जो आप कहते हो उस प्रकार का नहीं है, लेकिन आप समझ भी सकते हो उन्होंने जो डेट रखी है 20 सितंबर फाइनल करेंगे आपकी परीक्षा एजेंसी को। उसके बाद कम से कम 20 सितंबर के बाद 1 महीना चाहिए, कोई भी एजेंसी हो 1 से 1.5 महीना चाहिए। और 20 से सितंबर से फिर 20 अक्टूबर तक मान के चलो, तो आपकी जो परीक्षाएं स्टार्ट होंगी वो मान के चलो या तो लास्ट अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएंगी, लास्ट सप्ताह में, अन्यथा की स्थिति में आपकी परीक्षा नवंबर से पहले स्टार्ट नहीं हो रही है। लेकिन परीक्षाओं के बारे में उन्होंने कहा कि हम सारी की सारी परीक्षाएं
अक्टूबर से लेकर जनवरी के बीच में कंडक्ट करा देंगे। मतलब ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमने एग्ज़ाम जो नोटिफिकेशन निकाले हैं 10 नोटिफिकेशन 2022 के हैं और 10 नोटिफिकेशन 2023 के हैं, और भी नोटिफिकेशन निकालने हैं वो तो अलग चीज़ है। लेकिन जो 20 जो परीक्षाएं हैं हम जनवरी तक पूरे कंप्लीट करा देंगे। एक एक दिन में 2-2 परीक्षाएं कराएंगे। जो बड़ी परीक्षा भर्ती होंगी उनका हम सोचेंगे। अब जैसे बड़ी भर्तियों में जूनियर असिस्टेंट 5512 है, छात्र बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 2.5 लाख के समथिंग मान सकते हो। तो ये बड़ी परीक्षा है, तो ये मान लो कम से कम तो एक इसको चाहिए एक दिन में एक ही परीक्षा कंडक्ट कराई जा सकती है सही से। अब वही वाली बात क्या हो जाए कि परीक्षा भी कंडक्ट कराओ और परीक्षा का पेपर भी लीक हो जाए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं निकलता है। तो एक अच्छी ये बड़ी परीक्षा है। और दूसरा बीपीओ की भी बड़ी परीक्षा है। बीपीओ की परीक्षा या ऑडिटर की परीक्षा सबसे पहले होने वाली है, ये बात मान लो आप। और 1468 हैं, लगभग 44,000 में शॉर्टलिस्ट हुए थे लोग में। ठीक है, तो ये बड़ी परीक्षा है। और दूसरा ऑडिटर की एक छोटी परीक्षा है, ये हो जाएगी आराम से। जैसे एक्सरे टेक्नीशियन की छोटी परीक्षा है, आराम से हो जाएगी। दंत चिकित्सक की छोटी परीक्षा है, मतलब एक एक दिन में 2-2 परीक्षा कंडक्ट हो जाएंगी। उनके अकॉर्डिंग कहा कि हम जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। एक जेई की परीक्षा है सिविल वाली, वो 4612 पद हैं, ये बड़ी परीक्षा है। इसमें भी कराने में एक दिन लगेगा, एक दिन में 2 परीक्षा नहीं हो पाएंगी क्योंकि इसकी अभी शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह होनी है। बीपीओ की फ़ीस कटनी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। बीपीओ की फ़ीस वगैरह अभी कटवाई नहीं है। तो इस प्रकार से जितनी भी परीक्षाएं होंगी उन्होंने कहा कि नवंबर से लेकर अक्टूबर से लेकर, उनके वक्तव्य के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, वैसे नवंबर में परीक्षा स्टार्ट होंगी, अक्टूबर में परीक्षा स्टार्ट हो नहीं पाएगी। 20 सितंबर को जब एजेंसी फाइनलाइज होगी तो कम से कम 1.5-2 महीने का समय चाहिए एजेंसी को, तभी वो अपना काम सुचारू रूप से कर पाएगी। तो ये नवंबर से मान के चलो, नवंबर से जनवरी तक 3-3.5 महीनों में सारी परीक्षाएं जितनी भी पेंडिंग है सब निपट जाएंगी। अब नए नोटिफिकेशन की बात, नए नोटिफिकेशन जो निकलना स्टार्ट होंगे ये मान लो सितंबर में आएंगे नए नोटिफिकेशन। जो मैंने पहले भी बताया था आपको, जैसे लेखपाल का नया नोटिफिकेशन हो गया और एएनएम का नया नोटिफिकेशन हो गया, और कुछ स्पेशल भर्ती के नए नोटिफिकेशन है, वो भी इस पैट 2023 से आने की संभावना है। लेकिन जो पैट 2024 की जो परीक्षा होगी या नोटिफिकेशन आएगा वो भी अक्टूबर में ही आएगा, उससे पहले नोटिफिकेशन नहीं आएगा। क्योंकि ये सुगबुघाट क्यों नहीं कर रहे हैं नए मतलब पैट की, इसलिए कि इनके पास एजेंसी नहीं है अभी। अब कह देंगे आपसे तो दिक्कत हो जाएगी, तो अक्टूबर में ही नोटिफिकेशन निकलेगा। परीक्षा थोड़ी डिले होगी इसकी इस बार, और परीक्षा ये मान लो दिसंबर से पहले तुम्हारी नहीं हो रही है। अक्टूबर में परीक्षा हो, अक्टूबर नोटिफिकेशन निकलेगा पैट का, तो दिसंबर क्या जनवरी में जा सकती है परीक्षा। इतना आपको समय देना पड़ेगा और अपनी तैयारी करते रहिए बढ़िया से। और पैट 2024 से भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। लेकिन उन्होंने बीच में इसके बारे में, जो तुम्हारे लोअर के बारे में कुछ नहीं बताया। लोअर के बारे में भी कुछ बताना चाहिए था कि हम किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया बना रहे हैं, किस प्रकार से इसको नोटिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी रिजल्ट हैं, जितने भी इंटरव्यू होने हैं, जितने भी परीक्षाएं होनी है, उस सब के बारे में आज चर्चा हुई और विस्तृत चर्चा हुई, और आपको समक्ष मैंने जो बताया वही चर्चा वहाँ पर हुई है यूपीएससी आयोग में। और इसी प्रकार से, जैसे दोबारा से एक बार रिकैप कर देता हूँ, कंबाइंड टेक्निकल 2016 का रिजल्ट इसी अगस्त में आने वाला है, 31 अगस्त तक। वीडियो बंद होगा फॉरेस्ट गार्ड 15 सितंबर तक। और इंटरव्यू के लिए एक पैनल का गठन किया जाएगा, उसके इंटरव्यू तीनों परीक्षाओं के हो जाएंगे। और जेई की जो जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग 1262 की आपकी, वही मान लो कि अक्टूबर लास्ट में होगी। और जूनियर असिस्टेंट 5512, बीपीओ, ऑडिटर, जंत चिकित्सक, एक्सरे टेक्नीशियन, जेई सिविल की जो परीक्षा हैं वो आपकी नवंबर से लेकर जनवरी के बीच में कंडक्ट करा दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।